क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10 चैप्टर 3 सीबीएसई एंड इंग्लिश मीडियम फॉर जे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग विचार करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में किस तरीका से काम की जाती है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसके बारे में विचार करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्लास हमारा होगी 10। एलिमिनेशन मेथड है क्लास 10 और हमारा चैप्टर जो है ये हमारा चैप्टर है 3। चैप्टर हमारा 3 है। तो अगर हमें एलिमिनेशन मेथड जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन ले लेते हैं। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर हमारा 7 है और इक्वेशन है 5x माइनस 2y बराबर हमारे पास 8 है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू हम निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो एलिमिनेशन मेथड में x या y किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं एलिमिनेट y को करना चाहता हूं, y को दोनों इक्वेशन में हम अगर जो y दिख रहे हैं उसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो हमें क्या ध्यान देना है कि पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है और दूसरा इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है। पहला हमारा काम क्या हुआ कि अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है। तो पहला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 मिला और दूसरा इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 मिला। अब 2 और 3 का हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, 2 और 3 का हम सर्वप्रथम एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम लेने से एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लियर। तो 3 का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल्स 3 के टेबल्स में आने वाले होंगे 3, 6, 9, 12, 15। 2 का टेबल में आने वाले होंगे 2, 4, 3। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो लोएस्ट कॉमन होना चाहिए। ये जो हमारा 3 मल्टीपल है 3 के पास है, 2 के पास नहीं है। 2 के पास है, 3 के पास नहीं है। 4 2 के पास है, 3 के पास नहीं, लेकिन 6 दोनों के पास है। तो ये एक तरीका जो कॉन्सेप्ट था मेरा, 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 होगा। अब अगर 3 और 2 का एलसीएम अगर हमारा 6 है, 3 और 2 का अगर हमारा एलसीएम 6 है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम अगर 6 है तो इस 3 को हम कितना से गुना करके 6 करेंगे और इसको हम कितना से गुना करके 6 करेंगे। तो हमारे पास तो इक्वेशन 1 3 को 2 से गुना करने से 6 होगा और इसको 3 से गुना करने से 6 होगा। यहां तक तो हमने समझा कि दोनों इक्वेशन में जो हमारा x और y है y है, y के कोफिशिएंट निकाले, कोफिशिएंट के एलसीएम लिए। एलसीएम हमारा 6 आया। अब हम क्या सोचे कि पहला इक्वेशन में जो y है उसका वैल्यू को कोफिशिएंट तक एलसीएम तक लाने के लिए कितना से गुना करेंगे और दूसरा इक्वेशन के y वैल्यू को y के कोफिशिएंट को कितना से गुना करेंगे तो एलसीएम के बराबर आएगी। ये हम लोग दिमाग लगाए। उसके बाद अब और एक चीज हमें सोचना है, यहां पर हमारा प्लस साइन है और यहां पर हमारा माइनस साइन है। अगर y के दोनों इक्वेशन पर जो y हमारे मौजूद हैं अलग अलग साइन है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तब हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे अगर हम बोले -4 और -4 को कैसे आप जीरो कर सकते हो, तो -4 और +4 को जीरो करने के लिए जोड़ना पड़ेगा।
तो 4 में प्लस इंटू माइनस, माइनस होगी हमारे 0 आएगी। और 4 में 4 को कैसे 0 कर सकते हो, तो सेम साइन रहेगा तो घटाना पड़ेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 4 में 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइड रहेगा, साइन रहेगा तो एडिंग। तो हम यहां लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 into 2 and equation 2 into 3 we get, क्या लिखे, on adding equation 1 into 2 and equation ये 1 into 2 हो गया और ये 2 into 3 हो गई, we get, हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में जितना दिख रहे हैं ना सबको 2 से गुना करिए, तो ये हमारा हो गया 2x, ये हो गया 6y और ये हो गया हमारा 40। इसको हम गुना करेंगे 3 5 6 15, 3 दूना 6, 3 8 24, ये हमारा कट जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 19x और इधर हमारा आएगा 8 और ये होगा हमारा 10। आफ्टर दैट x बराबर होगी 38/19, इसको अगर हम काटेंगे तो x वैल्यू होगा हमारा 2 और x का जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, पुटिंग x बराबर 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 7, तो 4 प्लस 3y बराबर 7, तो 3y बराबर 7 माइनस 4, हमारा वैल्यू आएगा 3y बराबर 3, तो y बराबर 3/3, देयरफॉर ये कैंसल आउट करेंगे तो 1 आएगा, हेंस हमारा वैल्यू आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरीका से हम क्या करेंगे, और 2-3 क्वेश्चन अभी हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं तो आपको मजा आने वाला है। एलिमिनेशन मेथड भाई कितना मजेदार लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4x प्लस 3y बराबर 9 है और 3x प्लस 4y बराबर 11 है। इस क्वेश्चन में हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो हमने इसको इक्वेशन मान लिया 1 और इसको इक्वेशन मान लिया 2। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहला इक्वेशन में तो पहले हमारा ये काम होगा कि आप किसको काटना चाहते हो। अगर आप काटना चाहते हो y को, तो दोनों इक्वेशन में y कोफिशिएंट देखेंगे, तो पहला इक्वेशन में हमारा y कोफिशिएंट 3 है और दूसरा जो हमारा इक्वेशन है जिसमें y कोफिशिएंट हमारा 4 है। क्लियर। अब हम सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम दोस्तों आपको पता है 12 होती है। अब 12 अगर होती है तो इक्वेशन 1 का 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा। ये रफ है, 4 से मैंने चेक करके रखा और इनको गुना करना होगा 3 से। दोनों में साइन जरा ध्यान से देखिए, साइन आपको सेम दिख रहा है तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 into 3, मतलब 2 को घटाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 into 4 वी गेट। हम क्या कर रहे हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 into 3, मतलब इक्वेशन 2 into 3 को घटाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 into 4 में। तो इसको हम गुना करेंगे तो होगा 4 चौके 16, ये होगा हमारा 4 तिया 12 और ये होगा हमारा 9 चौके 36। इसको गुना करेंगे 3 से तो ये होगा हमारा 9x, ये होगा 4 चौके 16 और ये होगा 11 चौके इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को 3 से गुना करने, ये 9 ठीक है, 3 4 12 होगी, 3 4 12 होगी और 3 ये हमारा 11 into 3 33 होगी। ठीक है,
अब हमने गुना तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, माइनस घटाना है। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन को चेंज करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज कर दो, ये प्लस ये माइनस हो गई। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमारा बदलता है, ये साइन हमने पलट दिया, ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद हमारा 16 में अगर हम घटा देते हैं, 16 में अगर घटा देते 9 तो हमारा बचेगा 7x और इधर बचेगा हमारा 3, तो हमारा x वैल्यू आ जाएगा 3/7। x वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है y वैल्यू। तो ये जो हमारा x वैल्यू निकाल चुके हो, इसको हम क्या करेंगे, इसको 1 या 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में बैठाएंगे। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी बैठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। अगर हम इक्वेशन 1 में बैठाएंगे x की जगह पे 3/7 प्लस 3y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 3 × 12 माइनस 10, 3y इक्वल टू 9। उसके बाद हमारा होगा 3y 9 12 माइनस 7, तो 9 साथे होगा तो हमारा 9 साथे हो गया 63 माइनस 12 7, तो 3y बराबर होगी 3 में 2 घटा देंगे 1 आएगा और 6 में 1 घटाएंगे 10/10, तो y इक्वल टू होगा 21 7 × 3, इसमें से काटो 17 × 51 17/7। तो हमारा आंसर आ गया x। एक ही जगह पर आंसर लिखना है, लास्ट में हेंस करिएगा और एक जगह आंसर लिखना है। x बराबर हमारा 3/7 है और y बराबर 17/7 है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगी। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस बनाना है। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देंगे और पूरे क्लियर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एकदम कम समय में आप सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, x प्लस 4y बराबर अगर हमारे पास 20 है और x प्लस 3y बराबर अगर हमारे पास 16 है, तो इसको में इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर दोनों इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट नहीं मिल रहे, मतलब x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट नहीं मिल रहे, तो हम सोचेंगे कि x को काटे या y को काटे। लेकिन अगर दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट समान दिख रहे या y के कोफिशिएंट समान दिख रहे, तो समान अगर दिख रहे तो पहले डायरेक्ट काट दीजिए। जैसे हम बता रहे, इन दोनों इक्वेशन में पहला इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरा इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब दोनों इक्वेशन में हमारा x कोफिशिएंट सेम है। तो हम कुछ गुना नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट x को काटेंगे। तो काटने से पहले ये सोचना है कि क्या दोनों का साइन सेम है, तो दोनों इक्वेशन में x पॉजिटिव दिख रहे हैं तो सेम साइन रहेगा तो घटाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, on subtracting equation 2 from equation 1 we get। कह रहा है स्टेटमेंट कि इक्वेशन 2 को घटाइए, और कहाँ घटाइए, 1 में। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। घटाएंगे, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट करेगा। 4y में अगर हम घटा देते हैं 3y तो हमारा बचेगा 1y, और 20 में 16 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 4। तो y बराबर 4 आ गया। अब y वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन ये हमारा x हो गया, 4y मतलब 20, ये हमारा 20 होगा, ये x
4 2 16, ये 20 होगा। तो x इक्वल टू 20 माइनस 16, तो x इक्वल टू 4। हैंस x बराबर 4, y बराबर 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर अगर हमारे पास 12 है और 5x प्लस वाई बराबर अगर हमारे पास 17 है, तो हम चाहे इस क्वेश्चन में तो एक्स वाई का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही दिमाग लगाएंगे, क्या हमारे दोनों इक्वेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में क्या एक्स कोफिशिएंट बराबर है। तो हमारा पहला इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट जो है 2 है और दूसरा में 5 है, तो एक्स कोफिशिएंट तो बराबर नहीं है। दोनों इक्वेशन में हमारा वाई कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं। पहला इक्वेशन में भी वाई कोफिशिएंट 1 है और दूसरा इक्वेशन में भी वाई कोफिशिएंट 1 है। तो जब वाई या एक्स कोई भी एक कोफिशिएंट अगर सेम है तो जो सेम है उसी को पहले काटेंगे, बात होगी क्लियर। अब हम वाई कोफिशिएंट को काटना चाहते हैं, तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन subtracting equation 2 from equation 1 we get, स्टेटमेंट कह रहा है कि इक्वेशन ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को घटाइए, कहां से, फ्रॉम 1 से। तो हमारा वैल्यू है 2x प्लस वाई बराबर 12 और 5x प्लस वाई इक्वल टू 17 घटाना है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस। 2 में अगर 5 घटाएंगे तो माइनस 3x, ये कैंसल आउट करेगा और ये हमारा माइनस 5 होगा, ये कट जाएगा, तो x वैल्यू हो जाएगा 5/3। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 we get 2 into 5/3 plus y equal to 12। तो 5 गुना 10 by 3 plus y equal to 12, y equal to 12 10/3। y बराबर 12 हो गया हमारा 36 माइनस 10/3, तो y बराबर होगा 16/3। हैंस हम लिख सकते हैं x इक्वल टू हमारा 5/3 है और y इक्वल टू 16/3 है। ये हमारा आंसर होगा।